नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। दो मुल्कों की जंग सिर्फ दो मुल्कों की नहीं होती, इसकी तपिश पूरे विश्व को झुंझला देती है। दुनिया भर के देशों की कूटनीति बदल जाती है, रणनीति बदल जाती है। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए रूस और यूक्रेन का युद्ध, इसके बाद इजराइल हमास की जंग और अब इजराइल और ईरान युद्ध। ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला बोला। इजराइल को ईरान से बहुत मजबूती से जवाब भी मिला। इस युद्ध में अमेरिका कूद गया। गुस्से में ईरान की संसद ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में तनाव बढ़ा है। यह कदम अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया, क्योंकि यह जल डमरू मध्य दुनिया के तेल और गैस की आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। आज कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशने की कोशिश करते हैं। भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? तेल और गैस की क्या देश में कमी हो जाएगी? क्या ये महंगा हो जाएगा? क्या तेल और गैस के दामों में आसमान छूने लगेंगे? और भारत की कूटनीति इससे कैसे प्रभावित हो सकती है? पहली बात तो ये कि समझ लेते हैं कि दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नाम की ये बला क्या है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। यह मार्ग वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण गरियाला है। इस स्ट्रेट से दुनिया के 20% तेल और 25% प्राकृतिक गैस की ढुलाई की जाती है। इस रास्ते से भारत में प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य ईरान और खाड़ी के अरब देशों के बीच स्थित है। यह दुनिया का सबसे संवेदनशील ऊर्जा मार्गों में से एक है। हर दिन दुनिया के तेल और गैस की सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इन 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते से होकर गुजरता है। इसमें सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़े शिपिंग लेन है। इसलिए यह जगह वैश्विक बाजारों के लिए बेहद संवेदनशील मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि भारत को इससे क्या फर्क पड़ सकता है। ईरान कई बार स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दे चुका था, मगर पहली बार इसको बंद करने का प्रस्ताव संसद में पास किया गया। इसी कारण भारत सहित कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। लेकिन क्या यह धमकी वाकई में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है? समझते हैं इसको। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें 40% से अधिक मध्य पूर्व के देश जैसे सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से आता है। ये सभी आयात हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर भारत आते हैं। भारत प्रतिदिन 55 लाख बैरल तेल आयात करता है। इसमें से 15 से 20 लाख बैरल इसी स्ट्रेट से आता है। अगर ईरान इस स्ट्रेट को बंद करता है तो तेल की आपूर्ति में तत्काल रुकावट और कीमतों में उछाल आना स्वाभाविक है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार हो सकती हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉर्मुज़ के बंद होने का भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन असर स्वाभाविक है, वो होगा। भारत ने रूस, अमेरिका और ब्राजील से तेल लेकर अपने स्रोतों को विविधतापूर्ण बनाया है। इसमें किसी भी संभावित रुकावट का असर कम होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 हफ्तों से मिडिल ईस्ट के विकसित भू राजनीतिक स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में हमने कुछ सालों में अपनी सप्लाई में विविधता बनाई है। अब हमारी आपूर्ति का बड़ा हिस्सा हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से होकर नहीं आता। हमारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के पास कई सप्ताह की आपूर्ति पहले से है। उन्हें कई मार्गों से ऊर्जा आपूर्ति होती रहती है और हम अपने नागरिकों को ईंधन की सप्लाई की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या पूरी तरह से स्ट्रेट पर हम डिपेंड हैं, या अगर ये बंद हो गई तो फिर तेल की सप्लाई किन मार्गों से होती है? एक भारतीय होने के नाते ये सवाल वाजिब है। पहली बात तो ये कि भारत ने अपनी नीति पे बदलाव किया। हम पहले 27 देशों से तेल आयात करते थे, मगर इसमें विविधता लाए क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां हम करीबी से भाग रहे थे। आज हम 40 देशों से तेल आयात करते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत रोजाना 5.5 मिलियन बैरल तेल खपत करता है। इसमें सिर्फ 1.5 से 2 मिलियन बैरल ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। बाकी 4 मिलियन बैरल रूस, अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों से आता है। भारत ने जून 2025 में रूस से 2.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया है। ईरान से भारत ने 2019 में तेल आयात लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों से 40% तेल
इस रास्ते से आता है। अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो वैकल्पिक रास्तों जैसे केप ऑफ गुड होप से तेल लाना पड़ेगा, जो कि 7 से 13 दिन ज्यादा समय लेगा और प्रति यात्रा में $1 मिलियन अतिरिक्त खर्च भी होगा। प्राकृतिक गैस के मामले में भी भारत की स्थिति मजबूत है। भारत का प्रमुख गैस आपूर्तिकर्ता कतर हुर्मुज स्ट्रेट का उपयोग ही नहीं करता और ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका जैसे अन्य स्रोतों से गैस आपूर्ति पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं। भारत के पास 74 दिन की खपत के लिए तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का ऑलरेडी भंडार है। इसमें से 9.5 दिन का रणनीतिक भंडार शामिल है। यह आपात स्थिति में मांग को संभालने के लिए पर्याप्त है। सवाल यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला पूरी तरह से हो गया? अमेरिकी हमले के बाद ईरान की संसद ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब यह प्रस्ताव ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा संस्था के पास में भेजा जाएगा, जो अंतिम निर्णय सुनाएगी। अगर ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किया तो इससे दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इतना ही नहीं, इसका असर खाड़ी देशों पर भी पड़ेगा, जो इस जल डमरू मध्य के जरिए अपने तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा निर्यात करते हैं। हालांकि इस फैसले का कोई बड़ा असर ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल या अमेरिका पर नहीं होगा। ईरान की प्रेस टीवी ने रविवार को कहा कि संसद द्वारा इस उपाय को मंजूरी दिए जाने के बाद ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के बारे में अंतिम निर्णय लेना होगा। वैश्विक तेल और गैस की मांग का लगभग 20% इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। हालांकि इसे बंद करने का भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संसद और रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर इस्माइल कोसरी ने रविवार को यंग जर्नलिस्ट क्लब को बताया कि ऐसा करना एजेंडे में है और जब भी आवश्यक होगा यह किया जाएगा। अगर ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर देता है या इससे गुजरने वाले जहाजों पर हमले तेज कर देता है तो इससे पहले से ही तेजी दिख रही तेल में गैस की कीमतों में और भी ज्यादा उछाल होगा। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, बल्कि लोगों को जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा खर्च भी करना होगा। इतना ही नहीं, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत और चीन होंगे, क्योंकि ये दोनों देश बहुत बड़े विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ऐसे में इन्हें तेल और गैस की ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा भारत और चीन हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते बड़े पैमाने पर दूसरे सामानों का भी परिवहन करते हैं। ऐसे में समुद्री परिवहन के रुकने से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। जल डमरू मध्य को बंद करने की आशंका ने 1980 के दशक के टैंकर युद्धों की यादें ताजा कर दी। उस समय ईरान और इराक ने तेल टैंकरों को निशाना बनाया था। इससे अमेरिकी नौसेना भी इस संघर्ष में शामिल हो गई थी। 1987 में अमेरिका ने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल चलाया था। इसके तहत अमेरिकी युद्धपोतों ने टैंकरों की सुरक्षा दी। यह मिशन 1988 में दुखद रूप से समाप्त हुआ, जब यूएसएस विंसेंस ने एक ईरानी एयरलाइनर को मार गिराया। इसमें 290 लोग मारे गए थे। हाल ही में 2023 में तनाव फिर से बढ़ गया। ईरान ने ओमान की खाड़ी में शेवरॉन की ओर से चार्टर्ड टैंकर एडवांटेज स्वीट को जब्त कर लिया था। इस जहाज को 1 साल से अधिक समय तक कैद किया गया, जिसके बाद उसे छोड़ा गया। ईरान की संसद के इस कदम ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई थी। अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद हो जाता है तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई में भारी कमी आ सकती है। इससे ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर भी पड़ेगा। भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों को इस तरह डाइवर्ट किया हुआ है कि इस खतरे को कम करने की पूरी कोशिश है, लेकिन भारत फिर भी पूरी तरह से सतर्क है।